दुनिया की सबसे डरावनी भूत घटना, लड़की के शरीर में थी 6 आत्माएं, 67 बार झाड़ फूंक न। एनएनएलआईएसी मिशेल स्टोरी। मिशेल जब 16 साल की थी तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वहीं शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। डॉक्टर ने 5 साल तक इलाज किया। एनालिस मिशेल स्टोरी। अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हैं, तो इसके अलग अलग जवाब है। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग आत्माओं में विश्वास करते हैं। ऐसी की एक चौंकाने वाली कहानी एनालिस मिशेल की है। जर्मनी के बनारिया की रहने वाली एनालिस के शरीर में 6 आत्माएं थी। 67 बार झाड़ फूंक के बाद भी 23 वर्षीय एनालिस मिशेल की जान नहीं बचाई जा सकी। इसकी शुरुआत 16 साल की उम्र में हुई। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनालिस मिशेल जब 16 साल की थी तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वहीं शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। एनालिस मिशेल के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने गुरु को सूचित किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 5 साल तक इलाज किया, इसके बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो सकी। अजीब हरकतें करने लगी एनालिस मिशेल की हालात में सुधार नहीं हो रहा था। मिशेल अजीब हरकत करने लगी, जिसे देख परिजन परेशान हो गए। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो ओड नाम के शख्स को घर पर बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी थी। एस्ट्रो को देखते ही एनेजिल ने फर्श पर पेशाब कर दिया और चाटने लगी। बाद में पास में रखे कोयले के टुकड़े खाने लगी। तभी एस्ट्रो ने मिशेल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान देखी। तब उन्हें पता चला कि उसके अंदर भूत है। मिशेल के शरीर में 6 आत्माएं थी। एस्ट्रो ओड ने एनालिस मिशेल का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने की सलाह दी। फिर मिशेल के परिजनों ने 2 पादरियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि मिशेल के अंदर 6 शैतानी आत्माएं रहती है। इसके बाद उन्होंने झाड़ फूंक शुरू किया, लेकिन इससे राक्षसी आत्मा भड़क उठी और एनालिस की तबीयत बिगड़ने लगी। 67 बार झाड़ फूंक के बाद भी मिशेल की तबीयत में सुधार नहीं आया। शैतान की शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। मिशेल ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार वह खुद को चोटिल कर लेती थी। पादरियों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सकी। 23 साल की आयु में उसकी मौत हो गई। पादरियों पर लगा आरोप। पोस्टमार्टम में एनालिस मिशेल की मौत का खुलासा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुआ। कहा कि अगर समय पर इलाज मिलता तो मिशेल जिंदा होती। डॉक्टर्स ने पादरियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान।